हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनवी। आई एम दिव्यांश, योर ग्रोथ पार्टनर इन पर्सनल फाइनेंस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट के ऊपर, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर और उसका कैसा रिलेशन हमारे स्टॉक मार्केट पे पड़ा, हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या रिलेशन है, कैसे हम एक दूसरे को जोड़ के देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल 2025 का इकोनॉमिक सर्वे 2024 अप्रैल से लेके 2024 दिसंबर तक का एक्चुअल डेटा हमें प्रेजेंट करेगा और उसके बेसिस पे बताएगा कि कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया और कौन से सेक्टर्स में पैसा डालना चाहिए सरकार को, वो रिकमेंड करता है। और उसी के बेसिस पे नेक्स्ट डे सरकार बजट प्रेजेंट करती है। जो एक्चुअल पैसा जिन सेक्टर्स में जाएगा वो बजट में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2025 के बारे में। चीजें काफी पॉजिटिव है। इसमें मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, इकोनॉमिक सर्वे में स्टॉक मार्केट को एज अ सेक्टर की तरह ट्रीट किया है। तो उसके चलिए कुछ पॉइंटर्स हम लोग देखते हैं। अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक टोटल सारी कंपनीज ने मिला के 11 लाख करोड़ रुपीस स्टॉक मार्केट से रेज करे हैं, जिसमें से 259 आईपीओस थे जिनका कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख करोड़ का था। इस साल दिसंबर 2024 तक 33% नए डीमैट अकाउंट खुले हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिनके पास डीमैट अकाउंट है अब हो गई है 18 करोड़ 50 लाख। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में भी काफी राइज देखने को मिला है। दिसंबर 2023 में 2.9 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स थे और दिसंबर 2024 में 5.6 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो गए हैं, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी ग्रोथ साबित हो सकती है। मंथली एसआईपी इन्वेस्टर्स में भी काफी अच्छा राइज देखने को मिला है। 2022 में 10,000 करोड़ पर मंथ की मंथली एसआईपीज होती थी और 2024 दिसंबर में ये नंबर 130% इंक्रीज हुआ है और 23,000 करोड़ पर मंथ की एसआईपी हुई है, जो कि ये दिखाता है कि इंडियंस एसआईपीज को बहुत ट्रस्ट करते हैं। बात कर लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें जाने जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे ने जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट बताया है, वो है 6.4 से लेकर 6.7%, जो कि पिछले सालों से कम है। उसका रीजन बताया है कि ग्लोबल ट्रेड में स्लो डाउन बिकॉज ऑफ इजराइल हमास वॉर, रशियन यूक्रेन वॉर, और बताया है कि ग्लोबल डेमोक्रेसीज है वहाँ पे इकोनॉमिक शिफ्ट एंड पॉलिटिकल शिफ्ट हुए हैं, जिनके कारण टैरिफ के वॉर या टैरिफ में चेंजेस अक्रॉस द ग्लोब देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से एक ही स्लो डाउन इंडिया की जीडीपी में दिख रहा है। और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के जो एस्टिमेट्स है उसमें बताया गया है कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो इकोनॉमिक सर्वे ने रिकमेंड करे हैं जिसपे गवर्नमेंट को पॉलिसीज लानी चाहिए। तो पहला सेक्टर है हमारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फिर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर है रिन्यूएबल एनर्जी। इकोनॉमिक सर्वे ने एआई पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। एनी एड टेक या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप जो एआई को इनकॉर्पोरेट करके स्किल डेवलप करते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, ऐसे स्टार्टअप्स को और ऐसा इकोसिस्टम रिकमेंड किया है। और इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है डीरेगुलेशन की, इंटरनल ग्रोथ और इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाने की। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का जीडीपी का 60% इंटरनल कंजम्पशन से आता है, इस वजह से इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और बात की गई है कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अच्छा परफॉर्म करना है। चलिए अब बात करते हैं ऐसे सेक्टर्स के बारे में जो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे पिछले फाइनेंशियल ईयर में अबव एवरेज परफॉर्मेंस दी है। पहला सेक्टर बैंकिंग। बैंकिंग इंडस्ट्री में एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, एनपीए घटा है और बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हुई है, जिसके कारण जो लोन है वो आसान हो गया है और ज़्यादा लोग लेने लगे हैं। सीमेंट एंड स्टील प्रोडक्शन में ग्रोथ दिखी है, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ दिखी है, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं हमारे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ दिखी है। और एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी हाईलाइट किया कि पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, इनके रजिस्ट्रेशन में भी ग्रोथ दिखी है। चलिए दोस्तों, अब हम बजट 2025 की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपलिफ्टिंग हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स एंड एनहांसिंग द स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास की बात करी है अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में। तो इससे हमें साफ हो जाता है कि इंडिया का बजट एक मिडिल क्लास सेंट्रिक बजट होगा। पहला हाईलाइट, नो इनकम टैक्स ऑन इनकम अप टू 12 लाख रुपीज पर एनम एंड विद द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ कोर्स 75,000 फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। तो इससे क्या हुआ है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम
ज़्यादा बच रही है और टैक्स लाइबिलिटीज़ उनकी कम हो चुकी है। इसकी वजह से जैसे आप जानते हैं कि इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन जीडीपी है, तो इंडियंस कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, स्टील प्रोडक्शन, इनको एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इस रीज़न की वजह से इन सारे सेक्टर्स को एक बाउंस देखने को मिला है स्टॉक मार्केट में। डिफेंस और रेलवेज को कुछ स्पेशल इस बार के बजट में उनके लिए नहीं है, जिसकी वजह से उनके स्टॉक में थोड़ा निराशा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफ़ी स्कीम्स लाई गई है, एमएसएमई के लिए लोन इजी हो गया है। कुछ यूनिक सेक्टर्स जैसे टॉय मैन्युफैक्चरिंग, लेदर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे सेक्टर्स पे फोकस किया गया है। टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स टूरिज्म सेक्टर में भी लाई गई है। चलिए बात करते हैं एक ऐसे डिसीजन की जिसके कारण एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखा जाएगा इकोनॉमी में। इंश्योरेंस में 100% एफडीआई अलाउ कर दी गई है, जिसके कारण इंश्योरेंस सेक्टर्स में काफी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड हेल्थ केयर सेक्टर्स में, हॉस्पिटल एंड फार्मास्यूटिकल्स, इन सारे सेक्टर्स में काफी अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। अब आते हैं इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि हम एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्या डिड्यूस कर सकते हैं। एज पर इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग इंडस्ट्री की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, क्रेडिट लोग ज्यादा लेने लगे हैं, एनपीएज रिड्यूस हुए हैं और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बैंकिंग इंडस्ट्री की बढ़ी है। बजट में भी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए गुड न्यूज है। एमएसएमईज के लिए बहुत सारी स्कीम्स जिसमें उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स में छूट दी गई है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा परचेज करेंगे। इसके कारण छोटे छोटे वो पर्सनल लोन्स लेंगे, तो हम बैंकिंग सेक्टर में बिग बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसीज, इन सारे सेक्टर्स पे, इन सारी कंपनीज पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो चलते हैं स्टील प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ। इसका भी इकोनॉमिक सर्वे में अच्छा रिकॉर्ड रहा है, पिछले साल अबव एवरेज परफॉर्म किया है। इस साल इनकम टैक्स कट होने की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक उछाल आएगा, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा स्टील यूज करती है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री पे हम इस साल ध्यान दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर की, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। एज पर इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है, इंडिया का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है और इंडिया की कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को लेकर। और इस साल के बजट में भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को, एमएसएमईज को एक स्पेशल फोकस दिया गया है। क्रेडिट फैसिलिटी आसान करी गई है, जिसके कारण वो नए नए लोन्स ले पाएंगे, एक्सपेंशन कर पाएंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनीज को ध्यान में रख सकते हैं। अब एक और सेक्टर जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज सीमेंट। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, सीमेंट इंडस्ट्री ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इस साल अगेन डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ेगी, लोग ज्यादा घर, फ्लैट्स परचेज करेंगे, सीमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सीमेंट इंडस्ट्री पे भी हम एक फोकस दे सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज इंश्योरेंस। इस साल के बजट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर जो लिमिट थी एफडीआई की, उसको 100% कर दिया है। इसकी वजह से बहुत सारी यूरोपियन इंश्योरेंस कंपनीज, अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में आएंगी। इंश्योरेंस मार्केट में एक वॉलेटिलिटी रहेगी, बट इन द लॉन्ग रन कुछ कंपनीज आउट ऑफ द कंपटीशन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। इंश्योरेंस सेक्टर में भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक वॉलेटिलिटी रहेगी, उससे रिलेटेड सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस और फार्मास्यूटिकल्स और हॉस्पिटल्स, इन सारी कंपनीज के स्टॉक में भी एक वॉलेटिलिटी देखी जाएगी और हम लोग इन सारे कंपनीज पे भी ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और ध्यान से इन्वेस्ट करिए।